तो आज की पहली न्यूज़ कौन सी है? वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल इज एन ऑफेंस। तो पहली न्यूज़ तो यही है कि अगर अपन कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो वो ऑफेंस है, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन द मंडे हेल्ड that viewing in a private and downloading, storing, possessing, and distributing or displaying pornographic act involving children attract criminal liability under the Protection of Children from the Sexual Offense POSCO Act and the Information Technology Act। तो POSCO के तहत ये ऑफेंस है एक तरीके से, ठीक है। The verdict was the based on the appeal filed by the Just for Right Alliance, राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ठीक है। तो इसने ना अपील फिल करी थी, तो उसके बेसिस पे जजमेंट आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन पोस्को में बताएंगे, और अपने आर एस वालों के एक टॉपिक भी है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें वो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो उसमें इस पर हम बता सकते हैं इसको, ठीक है, कि अभी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला बोला है, ठीक है, ऐसा करके। और आगे देखें तो verdict was based on the appeal filed by the Just Right for Children Alliance, a non-governmental organization, NGO है ये, ठीक है, against Madras High Court decision that were mere possession or storage of any pornography material was not an offense under the act। तो जो मद्रास हाई कोर्ट ना था ना, उसके खिलाफ ये गया था। उसने बोला था कि स्टोर करना कोई ऑफेंस नहीं है। द हाई कोर्ट हैड कंक्लूडेड दैट वॉचिंग और डाउनलोडिंग पोर्नोग्राफी एक्ट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन प्राइवेट वाज नॉट अ क्राइम। तो उसने बोल दिया था कि भाई क्राइम ही नहीं है, प्राइवेट में तो देख लो चाहे से तुम चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। A three-judge bench headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud said the sexual act was only the beginning of child's victimization. It continued through its recording and perpetuate as a photograph and video that flowed through the cyberspace। तो सीधी बात है, जो मद्रास वाले था ना, उसने तो इसको क्राइम नहीं बताया था, और अभी इसने जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, इसने इसको क्राइम बताया है। तो ये बहुत मतलब सही डिसीजन आया है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक्चुअली में मतलब है कि ये नहीं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है, मतलब कि उसमें कोई अपन ऐसी पोर्नोग्राफी देख रहे हैं जिसमें चाइल्ड है, तो वो मतलब एक तरीके से बैन है, मतलब उस पे क्राइम है, ठीक है। एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट which any ordinary person of a prudent mind would reasonably believe to be prima facie depict a child or appear to involve a child would be deemed as a child pornography for the purpose of the POSCO। तो इसने ये बता दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अपन को पता होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट अर्ज पार्लियामेंट टू सीरियसली कंसिडर अमेंडमेंट the POSCO Act to substitute the term child pornography with the child sexual exploitative and abuse material, और ये जो भी है CSEAM, ठीक है। तो इसको बोल रहा है कि अमेंड करके इसको अपडेट करो, ठीक है। द कोर्ट सेड द गवर्नमेंट मस्ट promulgate an ordinance in the meantime to bring about the suggested amendment। It directs courts across the country to replace child pornography with the CSEAM in their judgment and order। तो उन्होंने बोला है इससे उसको अपडेट करो, और इसको है ना मतलब अपडेट करने की बात की है इसकी डेफिनेशन को। एक ये न्यूज़ है कि पैनल बाय दी CEC, ठीक है, मीट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज इन पोल बाउंड झारखंड। तो अपन को तो बस इतना याद रखना है कि है ना CEC कौन है, अपना राजीव कुमार है, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना। अब एक न्यूज़ ये है, केरला रिपोर्ट केस ऑफ क्लेड 1V एमपोक्स स्ट्रेन। तो एमपोक्स का स्ट्रेन है। इंडिया हैज रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ क्लेड 1V स्ट्रेन ऑफ एमपोक्स विच अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री सोर्स हैज बीन कंफर्म, ठीक है। और तो इसको एक एमपोक्स हो गया एक इंसान को। WHO डिक्लेयर एमपोक्स इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अगेन इन अगस्त दिस ईयर ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ न्यू एंड डेडलियर स्ट्रेन ऑफ द वायरस क्लेड 1V। तो सीधी बात है, क्लेड 1V पाया है। और हरियाणा का हिसार का टू, वो पहले एक दो इंसान पाए गए थे, उनको हटा देते हैं। अभी एक न्यूज़ है, मैन डाइज ऑफ अमीबा इन्फेक्शन इन केरला। तो एक 38-year-old मैन फ्रॉम कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला डाइड फ्रॉम सस्पेक्टेड अमीबा, तो मीनिंजियोनिस। तो ये है ना, अमीबा होता है ना, उससे क्या है, इन्फेक्ट हो गया एक आदमी और इसकी डेथ हो गई है। तो आगे देखें तो
और तो कुछ मैं बताया नहीं है, बस यही बताया है। तो अपन को अमीबा के बारे में देख लेना है एक बार कि अमीबा क्या करता है, कैसे करता है। आगे देखते हैं तो कोलियट्टम, तो अ कलेक्टिव फॉर यंग आर्टिस्ट टू लर्न नुआंसेस ऑफ डिफरेंट कोडियट्टम स्टाइल। तो है कोलियट्टम, अ कलेक्टिव यंग कोडियट्टम आर्टिस्ट। तो इनके कोलियट्टम होते हैं, ठीक है, कोडियट्टम के जो आर्टिस्ट होते हैं ना यंग, उनको कोलियट्टम बोलते हैं। विच वॉज लॉन्च्ड ऑन द मोडेस्ट नोट ड्यूरिंग the COVID-19 pandemic, has now evolved into a platform where artists who following different style come together to preserve the art form and also to impart knowledge about the technique followed by the different Kodiyattam school in the state. The collective recently conducted the second edition of Natya युवम युवनम 2024, कोडियट्टम फेस्टिवल। तो सीधी बात है, कोडियट्टा में हुआ है, ठीक है। अभी तो सबसे पहले तो अब आगे देखें तो ये तो टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ काम का नहीं है। देर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिशन इन कोडियट्टम, चीफली काला मंडलम एंड काला मंडलम और पेनकुलम स्टाइल और अमनूर स्टाइल। फिर है ये कौन सी, मानी गुरुकुलम स्टाइल। The audience may find it difficult to grasp the art form, not familiar with art's intricacies, ठीक है, intricacies, ठीक है, including in vocabulary से। तो सीधी बात है कि कह रहे हैं कि भाई इसकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म होती है, और तो वही बता रहे हैं कि लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं है इसके जो क्या है, इनका डीपली अलग अलग मीनिंग और वो सब, ठीक है। तो अपन तो मेन देखते हैं, अपन को क्या याद रखना है। ठीक है, द आर्ट फॉर्म वॉज अर्लियर कन्फाइंड टू द टेम्पल precinct in Kerala, a part of outreach program among the young generation of Kodiyattam artists. Collective help artists from different social background to gather and strive for a common cause. तो सीधी बात है, ये पहले क्या है, जो मंदिर के पैलेसेस होते हैं ना वहाँ पे होती थी, और ये मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं होती थी, पर अभी इसको सब करने लगे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से स्टेट से, तो कोडियट्टम है केरला से। और इसमें ठीक है, और ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एक कास्ट करती है तो ऐसा नहीं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं इसके जो आर्टिस्ट होते हैं ना, अपन को ये भी याद रखना है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, तुम अगर अपन को न्यूज़पेपर पढ़ना है और अपन को देखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो उसका जो आखिरी वाला ये पोर्शन होता है ना, उसमें देखे करो, क्योंकि है ना जो फर्स्ट और ये वाला होता है ना, इसमें तो वो टाइम पास करता है और है ना न्यूज़ के बारे में बताता है क्या चल रहा है। पर जो अपने काम के लिए होती है ना, वो आखिरी वाला ये छोटा सा होता है, हर किसी का आखिरी वाला। ये न्यूज़ भी काफ़ी सही है। What is California's new anti-deepfake bill and can it stop manipulated political ad? तो why did California Governor Gavin Newsom sign bill to stop use of deepfake in political campaign advertisement? What is defending democracy from the डीफेक डिपेक्शन एक्ट 2024। तो कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसॉम promised to take action on the deepfake AI generated content in late July after ex owner and billionaire Elon Musk reposted a deepfake video of US Vice President Kamala Harris in which she referred to herself a diversity hire. In response to governor's criticism, Mr. Musk made on the obscene remark, claiming parody was legal in the country. On September 18, Mr. Newsom re-upped his ex-post criticizing Musk and said he had made such content illegal in California by signing a bill. He signed three pieces of legislation to take action against the deepfake and digitally altered content in the election campaign that could be deceptive. ठीक है? You can no longer knowingly distribute an ad or other election communication that contain materially deceptive content, ठीक है। तो सीधी बात है, जो एलन मस्क था उसके खिलाफ उसको गुस्सा आ गया, तो उसने फिर क्या किया, उसने एक बिल लेके आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि सबसे पहले मेरे को तो यही लग रहा है कि कैलिफोर्निया ही लेके आया है, तो हमें भी ऐसा कुछ लाना चाहिए जिससे हम ये डीप फेक है इसके रोक पाए। तो अपन को इसको एक अपन ने मतलब जब अपन उसके सॉल्यूशंस में लिखते हैं कि डीप फेक से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो अपन उसमें इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई कैलिफोर्निया वालों ने लेके आए हैं, तो वैसे इंडिया को भी करना चाहिए। एक न्यूज़ है ये, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉर डेवलपमेंट मोदी।
तो इसने बोला है द स्पीकिंग एट द 2 day यूनाइटेड नेशन समिट फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे said the global peace was the contingent on the reform of the global institution. The success of humanity lie on our collective strength, not in the battlefield. And global peace and development reforms in global institutions are essential. He said, adding the reform was the key to relevance. The permanent membership of the African Union to G20 at the New Delhi summit was an important step in this direction. India at the forefront. India has been at the forefront in calling the reform of the United Nations, especially its Security Council, calling for the expansion in the number of permanent members, including the representative for itself, अफ्रीका एंड अदर रीजन्स। तो सीधी बात है वो तो टाइम पास कर रहे हैं और कुछ उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं। तो सीधी बात है मोदी एड्रेस समिट ऑफ द फ्यूचर ये हुई है और उसमें बता रहे हैं अभी कुछ इसके निकलेंगे तब अगले न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। अब एक ये न्यूज़ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मानसून बिगिन विड्रॉल फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ से राजस्थान से विड्रॉल हो गया फ्रॉम द जून 1 to September 23 रेनफॉल भी has been 5% more than normal across India but 3% less in September and 15% excess in August. The southwest monsoon R has begun withdrawing from Rajasthan a week later than its scheduled date. Through the withdrawal has been begun from West Rajasthan and Kutch. Monsoon is expected to recede from Punjab, Haryana, Gujarat during the next 24 hours. Say bulletin from the IMD. This year, on the whole has seen a very active spell of rainfall from June 1 to September 23. Monsoon rainfall has been 5% more than normal. ठीक है तो वो अपन ने देख ही लिया है पर सीधी बात है ये विड्रॉल हो गया है ठीक है। फिर है ये तो वही सब टाइम पास कर रहा है द रेनफॉल इन अगस्त और ये सब भी कोई लेना देना नहीं है। दो द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून हैज बिगिन इट विल बी एट लीस्ट until mid-October before the southern west monsoon fully withdraws and is replaced by the northeast monsoon, which bring heavy rainfall to few southern states such as Tamil Nadu, Kerala, and part of Andhra Pradesh. However, all rainfall after September 30 is not counted as monsoon rainfall. ठीक है तो इनको September 30 के बाद कोई मानसून रेनफॉल नहीं काउंट होगी। पर इम्पोर्टेंट है कि अपना जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है वहाँ पे हैवी रेनफॉल कहाँ पे करेगा सदर्न पार्ट्स में जैसे तमिलनाडु केरला और जो आंध्र प्रदेश है इसमें ठीक है। अब एक ये न्यूज़ है रोबोटिक म्यूल जॉइंस द आर्मी ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड टेंट अंडर द इवोल्यूशन। तो ये क्या है द आर्मी हैज प्रोक्योर्ड इंडक्ट 100 robotic mules in forward area while logistic drone are undergoing trials which will significantly streamline support and movement to forward areas, especially in high altitude. A new tent for high altitude area is under the evaluation for the deployment at temperature up to minus 40 degrees Celsius. All these were on the displays last week at the हिमटेक सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज्ड एट ले ठीक है। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली specifically showcasing high altitude technology. The army has procured and has inducted 100 robotic mule under the fourth tranche of emergency procurement ठीक है। तो अपन ने ये लिए हैं सीधी बात तो ये है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं क्या है इनके बारे में देख लेना। रोबोटिक म्यूल इज अ हाई एंड्योरेंस एजाइल एंड ड्यूरेबल ऑल वेदर ग्राउंड रोबोट फॉर द यूज ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन। तो ये क्या है ना रोबोटिक म्यूल एक तरह का रोबोट है जो हाई एल्टीट्यूड में और है ना ऑल वेदर ड्यूरेबल है ये और ये ग्राउंड पे वर्क करता है ठीक है। जैसे कुत्ता होता है ना एक तरह कुत्ते की तरह है ये। तो रोबोटिक म्यूल इज हाई एंड्योरेंस एजाइल और ये ड्यूरेबल रोबोट ये तो अपन ने देख ही लिया है ठीक है। Or he is able to walk up to 3 years. He is able to counter all kind of obstacle. He can go inside water, cross river. He has ability to recognize object around there and electro optic infrared. तो ये सब है इनको है ये सब काम तो ये कर ही सकता है। Extreme high altitude clothing and habitat is a critical requirement for the Indian Army. तो वही सब बात कर रहे हैं कि वो हमको जरूरत है इसकी पर ये सब काम कर सकता है तो इसको याद रखना है। तो रोबोटिक म्यूल ये न्यूज़ है लापता लेडीज इज द इंडियाज एंट्री टू एंट्री फॉर ऑस्कर ठीक है। तो लापता लेडीज को अपन भेज रहे हैं ठीक है। तो लापता लेडीज सैटायरिकल टेक
on the gender dynamics and the patriarchy in the rural India is country's official entry for the Oscar 2025. The Film Federation of India announced here on the Monday, directed by the Kiran Rao, the Hindi film about two brides getting swept during the train ride after their wedding in 2001 and was chosen from the list 29 फिल्म। ठीक है, तो सीधी बात है, ये है और इनको भेजा है। ठीक है, और was chosen from list of 29 films including the Cannes winner All We Imagine as Light। ठीक है, तो इस जो कांस में जो जीती थी ना मूवी All We Imagine as Light, उस उनमें से। ठीक है, तो सीधी बात ये है, और कोई लेना देना है नहीं लापता लेडीज का।